कुछ घरों में आपने देखा होगा कि घर में दाखिल होते ही एक अजीब सी फीलिंग होती है, बेबरकती की फीलिंग होती है, एक अजीब सा महसूस होता है जैसे यहाँ से निकल के जाने को दिल करे। वहाँ के रहने वाले लोगों में कुछ ना कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिसकी वजह से वहाँ रहने को या रुकने को दिल नहीं कर रहा होता। और हर चीज़ में सब कुछ होते हुए भी ना अ, बरकत नहीं होती, खुशी नहीं होती, सुकून नहीं नज़र आ रहा होता, एक-दूसरे की शक्ल से भी ना चिड़चिड़ा रहे होते हैं। और ये सारी अलामतें तब होती हैं जब इंसान घर में कुछ चीज़ों की आदतों से वो ना सीरियस नहीं ले रहा होता, नज़रअंदाज कर रहा होता है। वो कौन-सी आदतें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि खैरियत से ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, अपनी फैमिली के साथ हँसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज ही मैं व्लॉग में बना रही हूँ रेसिपी मंदी की, जो बच्चों को बड़ी बहुत पसंद है। दिल भी कर रहा था थोड़ा सा चेंज करने का, क्योंकि पुलाव और बिरयानी तो बहुत बनती है। तो ये रेसिपी पहले भी मैंने अपने चैनल पे बनाई है और शेयर की है आपके साथ। तो ये मैं सेकंड टाइम ही बना रही हूँ। बीच में मैंने बनाई तो मैं शेयर नहीं कर सकी, लेकिन आप लोगों के साथ सेकंड टाइम शेयर कर रही हूँ। तो जी आप रेसिपी देखिए और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं बनाऊंगी। इसके साथ मज़ेदार सी चटनी बनती है, वो भी देखिएगा जो मैं बनाऊंगी। और मसाले में बहुत सिंपल से मसाले इसमें मैंने ऐड किए। और आज आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक में मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है ना, हर दूसरे जो ये ना घर में आपको ये चीज़ें आज के दौर में दिख रही हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ जो है ना, आज का जो टाइम चल रहा है ना, सोशल मीडिया का टाइम है। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा अवेयरनेस लोगों को हो गई है कि क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करनी। अक्सर जो है ना हमारे हम ख़वातीन भी इन चीज़ों में हर कोई नहीं एक्सपर्ट होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को अगर पॉजिटिव वे में देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता चल रही हैं, जिन चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं, हम नहीं करते। देखिए किसी किसी के घर जाके जो अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था, वो इसलिए फ़ील नहीं हो रहा था कि वहाँ के रहने वाले लोगों की आदतों में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, जो वो मामूल के साथ कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो एक-दूसरे के साथ धोखा बहुत हो रहा है आज के दौर में। धोखा इतना ज़्यादा आम हो गया। धोखा देखिए झूठ बोलने को भी धोखा ही देना होता है ना। आप जब किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं हैं तो आप वहाँ पर बात छुपा रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ये चीज़ इसलिए भी होती है कि डर से भी बाज़ औक़ात इंसान बातों को नहीं बता रहा होता है, घर का माहौल ख़राब ना हो तो छुपा जाते हैं। लेकिन जब जो चीज़ बताने की है वो बताएँ, कोशिश तो यही करें ना कि ट्रस्ट ना टूटे, और जो भी बात है उसको सच-सच ही बताएँ, सच-सच ही रखें सामने, ताकि जब वो पता चले तो दिल ना टूटे और भरोसा ना उठे। ये बड़ा रिश्ते को कमज़ोर करने वाली जो आदतें होती हैं, जिसकी वजह से घर में बेबरकती भी होती है, झूठ बोलने वाले के रिस्क में से भी बरकत उठ जाती है। और भी आपको पता है कितने इसके नुकसानात होते हैं। सबसे बढ़कर तो रिश्ता ख़राब होता है। एक-दूसरे पे से ट्रस्ट टूट जाता है। अगर मियाँ-बीवी के साथ ये कर रहे हैं, एक-दूसरे के साथ ये चीज़ हो रही है, तो फिर कहाँ से घर में खैर और बरकत आएगी। इस आदत को जितना हो सके इंसान को अवॉइड करना चाहिए। आपस में और भी कोई रिलेशन बाहर है, जैसे कि मर्द ज़्यादा आजकल होता है बिज़नेस में भी झूठ बोल रहे होते हैं, या बहुत सी जगह आप देखें दुकानदार कितना झूठ बोल-बोल के चीज़ों को फ़रोख्त कर रहे होते हैं। और आपका इस तरह से कस्टमर जो होता है ना, वो भी फिर आपसे ताल्लुक से नहीं बनता। जब उसको चीज़ अच्छी नहीं मिलेगी, वो नेक्स्ट टाइम आएगा ही नहीं आपके पास। तो हमारा तो खुद भी कारोबार है, तो हमें अंदाज़ा है इस चीज़ का कि ट्रस्ट बनाना जो है ना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा दुकानदार या अच्छा जो एक आप का कारोबार में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आज भी हमारे 10-10 साल पुराने कस्टमर हैं, जो कॉन्टैक्ट करते हैं, खुद ब खुद कॉन्टैक्ट, उनके पास नंबर सेव है और वो कॉन्टैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छी चीज़ उनको देते हैं ना, तो वो आपके पास वापस आते हैं। ये ताल्लुकात और एक इंसान की डीलिंग होती है, और एक भरोसा होता है जिसको नहीं तोड़ना चाहिए कभी भी। हर रिश्ते में ज़रूरी होता है, चाहे वो घर हो या घर से बाहर हो, बिज़नेस में हो। सेकंड चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, कि जो घर के अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती है, एक तो घर में ना इबादत को इग्नोर किया जाता है। कि इबादत नहीं कर रहे, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, या बड़े जो हैं बेनमाज़ी हैं, बच्चे बेनमाज़ी हैं, नमाज के पाबंद नहीं हैं। नमाज पढ़ना हर हाल में हम पर फ़र्ज़ है।
बहुत कोई मुश्किल है, तकलीफ है, बीमारी है, तो कोई थोड़ी बहुत उसमें हो, लेकिन जैसे ही अल्लाह को सेहत दी फौरन नमाज की तरफ आए। और ये मेरा अपना ज़ाती मैं तजुर्बा बताऊंगी कि मैंने कभी कभी मैं ऐसा नहीं करती कि मेरी तबीयत जब खराब होती है मैं मजीद नमाज और इबादत की तरफ होती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने सेहत देनी है, अल्लाह ताला ने शिफा देना है। क्योंकि जब आप अल्लाह से जुड़ते हैं और अल्लाह से मांगते हैं ना, जितनी बड़ी भी तकलीफ भी हो ना वो दूर होती है। जब आपकी ये सोच बन जाए ना और आदत बन जाए तो फिर आपको चाहे बीमारी कितनी ही क्यों ना हो, आपका दिल ना करो, आप बैठ के नमाज अदा करें, फिर करें। और बच्चों से भी कहें कि पांचों वक्त की नमाज की पाबंद हो, नमाज पढ़नी है आपने। जब ये ज़हन आप बना लेते हैं और सदका जारिया औलाद जो आप देते हैं वही कल बच्चे करेंगे, जिसका अजर भी आपको मिलेगा। गलत कोई चीज़ होगी तो उसका गुनाह भी आपके सर आएगा। तो अपने बच्चों को ऐसी तरफ लगाएं जो आपके लिए आपके जाने के बाद भी सदका जारिया बने। और नमाज तो हमारे दीन का एक ऐसा 5 अरकान में से एक अरकान है जिसको हमें अदा करना ही करना है, किसी हाल में माँ। तो उसकी खैर बरकत आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, अपनी सेहत में देखते हैं, अपने घर में देखते हैं। जिन घरों में बेबरकती होती है वहाँ एक रीज़न ये भी होता है कि वहाँ कुरान और नमाज इन चीज़ों की भी पाबंदी नहीं होती। तो पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है खैर बरकत के लिए, रिस्क के लिए, ताकि आपकी सेहत आपको मिलती है। आप सब जानते हैं, और जो नहीं जानते कोई ऐसा मेरे चैनल पे है जो नमाज नहीं पढ़ता तो प्लीज़ नमाज की पाबंदी करें। रिस्क की तंगी है, परेशानी है, ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे, बेबरकती है, दिल नहीं लगता। अगर बहुत से लोगों का इबादत में दिल नहीं लगता, वो यही रीज़न होता है कि वो इबादत करते नहीं है, वो नमाज पढ़ते नहीं है। जब वो सच्चे दिल से नमाज पढ़ेंगे, और बाज़ औक़ात नमाज सही नहीं होती, नमाज की तरफ किसी ऐसे बंदे को जाए जो माशाल्लाह दीनदार हो, जो नमाज पढ़ना जानता हो या उसको थोड़ी इल्म हो, तो उसके पास जाके उसको नमाज सुनाए। और वक्त वक्त से अपनी नमाज सुनानी चाहिए, नमाज सुनाए, कुरान सुनाए, और इन चीज़ों की पाबंदी करें। एक चीज़ घर की, एक ये चीज़ भी मैं बोलूँगी, बहुत से घरों में ना घर की सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता है। जहाँ पे आपको सफाई सुथराई नहीं मिलेगी, आपको साफ सुथरे नहीं होंगे, आपके रिस्क में बरकत नहीं होगी। एक अजीब सी जो है ना नहुसियत वहाँ मिलेगी, जहाँ जाले लगे हुए हैं या घर की सफाई नहीं होती है, या फिर कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती है, या फिर कोई भी काम आप कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अपना सर ढक के फिर आप करें। इवन कि वॉशरूम में भी जाए तो सर ढक के जाए। अपने दामन से मुंह नहीं पोछे, आस्तीन से ना पोछे, इनसे भी बेबरकती होती है, रिस्क तंग होता है। और कोशिश करें जो भी काम स्टार्ट करें, कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आप कोई राशन लेकर आ रहे हैं, आप कुछ नई चीज़ को जो है ना उसकी ओपनिंग कर रहे हैं, कोई भी काम आप करें बिस्मिल्लाह लाज़मी पढ़ा करें। इससे बहुत बरकत होती है, मैंने खुद आज़माई ये चीज़ है। जब आप ये चीज़ों को अपना लेते हैं ना कि आपने लाज़मी पढ़नी है, तो आप बरकतें खुद देखेंगे। ये इतनी बरकत होगी, और उस औरत के हाथ में भी बरकत होती है जो बापर्दा होती है, पर्दे से रहती है। कोशिश करें जितना हो सके कि ना पर्दे से रहें, अगर बेपर्दा हैं तो कोशिश करें पर्दे की तरफ आएँ, और आपके जो है ना हाथ में जायका भी होगा और बरकत भी होगी। और इन चीज़ों को अपनाने से ना आप खुद अपनी ज़िंदगी में सुकून देखेंगे। इस्तिग़फ़ार की पाबंदी रखें, इस्तिग़फ़ार में अल्लाह ने रोज़ी रखी है, और मुसीबतें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ दूर होती हैं, बड़ी-बड़ी बीमारियों से आप निकल आते हैं जब आप इस्तिग़फ़ार की पाबंदी रखें। घर में सूरह बकरा लाज़मी लगाया करें, अपनी एलईडी पे चला लें, मोबाइल में चला लें। आप अगर कुकिंग कर रहे हैं उस टाइम पर चला लें, लेकिन दिन 24 घंटे में एक बार सूरह बकरा लाज़मी लगाएँ, सूरह रहमान लगाएँ घर के अंदर। इबादत की तरफ रुझान अपना ज़्यादा बढ़ाएँ, जो लोग नहीं इस तरफ हैं उनके घर में खैर बरकत नहीं होती, और जो लोग इन चीज़ों की तरफ है ना उनके थोड़े में भी बरकत हो जाती है। यकीन करें जो उनके आपने बहुत से घरों में देखा है ना कि ज़्यादा चीज़ें नहीं होती पर खुशहाल होते हैं, खुश होते हैं, सेहत होती है, तो जाके मज़ा आता है, बैठने में अच्छा लगता है, वक़्त गुज़ारना अच्छा लगता है, और एक अलग से जो एक रौनक होती है उनके घरों में। तो वो यही रीज़न होता है कि इन आदतों को उन्होंने इन आदतों को लोग फॉलो कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को अपनाना बहुत ज़रूरी है, घर को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, अपने
हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कुकिंग कर रहे हैं तो सर को लाज़मी ढकें, सर ढक के करें काम को, और बापर्दा होने की कोशिश करें। अगर बेपर्दा हैं तो इससे बहुत आपको फ़ायदा होगा। ये टॉपिक ऐसे हैं, और हम दीनी दीनी हिसाब से हमारे घर में एक माहौल बना होगा ना, तो खुद ब खुद सुकून होगा, खुद ब खुद बरकत ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और एक रूटीन अपनी बना लें कि सुबह जल्दी उठना है, जितना हो सके कोशिश करें। हाँ, अगर आपकी कोई रीज़न है, कोई बीमारी या कोई वजह है, रीज़न है जिसकी वजह से आप नहीं उठ पाते हैं, या आपकी रात को जैसे आजकल का होता है कि नींद नहीं आ रही तो देर से, लेकिन कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठ जाएं। दोपहर में थोड़ी देर के लिए अपने लेट जाएं, नींद ले लें, लेकिन कोशिश करके सुबह की आदत लाजमी अपनाएं कि सुबह जल्दी उठें, नमाज फजर लाजमी पढ़ें, क्योंकि रिस्क जो है फजर में बढ़ता है। जो सो रहा होता है उसका रिस्क लेके जाके फरिश्ते पहाड़ों पे फेंक देते हैं। हम सब लोगों को इस चीज़ का पता होता है, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं। इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको इंसान अपना लेना तो घर में खैर बरकत, बेबरकती या नाचाकी, ना इत्तफाकी, ये सारी चीज़ें घर से ख़त्म हो जाती हैं। बस थोड़ा सा इनको फॉलो करना होता है। और जी, यहाँ पर मैंने बना ली थी चावल, और इसकी जो पानी था ना यखनी, मैंने उसी को ही यहाँ यूज़ किया था, उसको मैंने डिस्कार्ड नहीं किया था, क्योंकि उसमें सारे इसके जो है ना फ़ायदे थे, जो भी टेस्ट था, तो वो डिस्कार्ड नहीं मैं करती हूँ। और इनको थोड़ा सा मैंने स्टीम करने के बाद चिकन को ना, और कलर दे दिया था तवे पे, थोड़ा सा ऑयल डाल के। उसके बाद चावल को दम लगाकर, और बस मैं ये सारे इनके ऊपर रख दूँगी। बहुत मज़े की चावल बने थे, सिंपल रेसिपी है, लेकिन कभी कभी बिरयानी, पुलाव इन चीज़ों से हटकर भी बनाना चाहिए। बड़े मज़े की ये बनी थी, और बच्चों ने बड़े शौक से खाई। इसकी चटनी भी बड़े मज़े की बनती है, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, ज़ीरा, लहसुन, और बस ये लेमन मैंने डाला था, थोड़ी सी प्याज थी इसमें। ये चीज़ें डालकर मैंने इसकी चटनी बनाई थी, वो भी बहुत मज़े की बनती है। सारा टेस्ट चटनी का भी होता है, तो वो चटनी मैंने इसके लिए बना ली थी। लाइट का थोड़ा सा इशू है, जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पर लाइट थी, और फिर लाइट चली गई, फिर मेरे मोबाइल की बैटरी भी डाउन होने लगी थी। दूसरे मोबाइल की लाइट से ना ये वीडियो कंप्लीट करी है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। वीडियो कैसी लगी है तो ज़रूर आपने कमेंट करके बताना है, लाइक शेयर भी करना है, और मुझे दुआ में आपने याद रखना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।